अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ा, होल नंबर, हम लोगों ने इवन नंबर पढ़ा, सम संख्या, हम लोगों ने ऑड नंबर पढ़ा, विषम संख्या, हम लोगों ने भाज्य पढ़ा, कंपोजिट नंबर, हम लोगों ने अभाज्य संख्या पढ़ा, प्राइम नंबर। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या आती है इसी में, जब हम लोग नेचुरल पढ़े ना होल नंबर, ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लो यहाँ पर। जैसे आपसे एक होता है कभी कभार कहेगा नंबर लाइन, क्या कहेगा? नंबर लाइन। ठीक है, मैं यही से सब कुछ बता दूंगा आपको। नंबर लाइन मतलब क्या होता है? संख्या रेखा, संख्या रेखा। ठीक है, अब नंबर लाइन जो होता है, जैसे पहले सबसे पहले हमने ये जाना है कि रेखा पे हमको क्या करना है, रेखा के ऊपर हमको संख्या को निरूपित करना है। जैसे आपसे कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ये जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब कहता है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप जानते हो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और ऐसे डाल चलता है। तो आप जब ये लाइन खींचोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला संख्या जो लिखोगे वो 0 नहीं लिखोगे, यहाँ पर पहली संख्या 1 लिखोगे, फिर ये 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये किसका है? प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। फिर आपने दूसरा क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आपसे कहता है इस पूर्ण संख्या को नंबर रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको करना क्या? अब आप जानते हो कि होल नंबर क्या है? 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डाट डाट चलता है। तो अब आप जब लाइन खींचोगे तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे? 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक, ये आपका क्या हो गया? ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। अच्छा, अगर अब आप देखोगे एक आपका होता है, आता है पूर्णांक, क्या आता है? पूर्णांक। अभी अब हमें इसीलिए ये नंबर लिखा है। पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। अब सर ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक ये होता है, देखो यहाँ पर ये जो इस तरफ संख्याएं जा रही हैं, ये सारी की सारी संख्या क्या है? धनात्मक संख्या है। यानी कि संख्या दो प्रकार की हो सकती है, एक धनात्मक संख्या होगी और एक ऋणात्मक संख्या। तो मान लो सर आपने कहा कि सर हम जान गए कि एक होता है धनात्मक संख्या, एक होती है ऋणात्मक संख्या, और एक होती है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अब धनात्मक संख्या को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। और ऋणात्मक संख्या को हम लोग कहते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। ये हो गया। अब सर पॉजिटिव नंबर तो मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉजिटिव नंबर हो गए। नेगेटिव नंबर क्या होता है? इन्हीं नंबरों के आगे आप माइनस लगा दो बस। ठीक है, जैसे इसको तो लिखोगे -1, फिर -2, -3, -4, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक, ये चीज होगी। और पॉजिटिव नंबर पता ही है। अब इसको नंबर लाइन, इसको डिनोट सर किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जैसे नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, और होल नंबर को हम लोग w से डिनोट करते हैं। ऐसे ही पूर्णांक इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? z से। अब अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो बीच में कौन आएगा? 0। इस तरफ इसके राइट हैंड साइड चलो तो प्लस वाले आएंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे। अब इधर लिखोगे तो -1, -2, -3, -4 ये चीजें होती हैं। ये हो गया। अब इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है पूर्णांक क्या है, तो आप कहोगे सर पूर्णांक धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का मेल है। ठीक है, जो व्यवस्थित क्रम में रहता है। अच्छा, अब मुझे बताओ 4 से छोटा कौन है? 3 से छोटा कौन? 2 से छोटा कौन? 1 से छोटा कौन? 0 से छोटा कौन? -1 से, -2 से, -3 से, -4। अब बताओ अगर यहाँ -555 लिखा गया और यहाँ -540 लिखा गया, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो -540। हाँ, -540। एक चीज याद रखना, अगर किसी संख्या में माइनस लगा है,
किसी संख्या में माइनस, और वो संख्या छोटी है। अगर माइनस वाली संख्या छोटी है तो समझ लेना वो सबसे बड़ी संख्या है, और अगर माइनस वाली संख्या बहुत बड़ी है तो समझ लेना वो सबसे छोटी है। इतना समझ में आ गया ना? पूर्णांक की कहानी समझ में आ गई? यानी कि धन संख्याएं और ऋण संख्याओं का व्यवस्थित क्रम जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये चीजें आ गई। ये आपका संख्या रेखा पर निर्भर, इसीलिए इसको संख्या रेखा पर बताया।